खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18A चंडीगढ़ और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ और इसी के साथ जीवन ज्योति चर्च PGI कैंपस के साथ एसोसिएटेड हूँ और आज सुबह की इबादत में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर सुबह के लिए। खुदावन आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है और खुदावन इस मुबारक दिन को हम आपका नाम लेकर के शुरू करना चाहते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम सब मिलकर एक मजबूत बदन होकर तेरी मजबूत कलीसिया के रूप में उभर सकें। और खुदावन आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। खुदावन होने दे कि आज का जो वचन यहाँ से बांटा जाए खुदावन हर एक के दिल और दिमाग में आए, खुदावन बस जाए और उनकी ज़िंदगियों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। खुदावन उन तमाम अजीज़ बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस मॉर्निंग वर्शिप में ऑनलाइन शामिल हैं। खुदावन हर एक को अपने रूह का मसा देना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है ये
यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत है, और आज का जो हमारा मनन का विषय है वो है गॉड द होली ट्रिनिटी। आज का दिन ट्रिनिटी संडे के नाम से जाना जाता है। पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद, पेंटिकॉस्ट का दिन जो हमने गुज़रा इतवार मनाया, 50वां दिन खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद 50वां दिन के बाद का ये पहला इतवार है जो कि ट्रिनिटी संडे के रूप में जाना जाता है। आइए हम बाइबल का हवाला पढ़ेंगे। संत मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय और 7 से 13 आयत। मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय 7 से 13 आयत। मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मरकुस उसका पहला अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर के 13 आयत तक। और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये खुदा का कलाम है, इसके पढ़े और उसके सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि गॉड द होली ट्रिनिटी। कहने का मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा क्या है, और खुदा त्रिएक खुदावन
कैसे है। हालांकि ये बहुत मुश्किल बात है, खुदा को समझना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि कलाम कहता है जिसने प्रेम को जाना उसी ने खुदा को जाना है। और मेरे अजीज़ों, आज मैं ये आपसे विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई खुदा को जानना चाहते हैं तो प्रेम करना बहुत आवश्यक है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहना, इखलाक के साथ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप प्यार को नहीं जानेंगे आप खुदा को कभी नहीं जान पाएंगे। तो आज का जो मनन का विषय है, ट्रिनिटी संडे के रूप में हमारे चर्चेस में मनाया जाता है, गॉड द होली ट्रिनिटी। आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो एक कबूतर की शक्ल में उतरा, और जब खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा, तो किस प्रकार खुदावन ने इस बात का ऐलान किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। और तब खुदावन यीशु मसीह को आत्मा जंगलों में ले गया, आत्मा जंगलों में ले गया। और जब खुदावन यीशु मसीह जंगलों में 40 दिन तक जंगली जानवरों के साथ भी रहे वहाँ पर, और खुदावन ने आत्मा में होकर के ये अपने जो ज़िंदगी का मकसद था उसको पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। लेकिन आए अजीज़ों, आज हम इस दुनियावी तौर तरीक़ों में जब हम देखते हैं, दुनियावी तौर पर जब हम देखते हैं, तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि प्यार नाम की चीज़ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। हमारे दूर नहीं जाएंगे, हमारे जानने पहचानने वाले लोग भी जब हम आपस में बात करते हैं तो देखते हैं कि उनमें हम देखते हैं कि प्यार की कमी है, उनके जीवनों में प्यार की कमी है। और प्यार का ना होना मतलब आपके जीवन में खुदा की मौजूदगी का ना होना है, क्योंकि कलाम कहता है कि जब आपने प्यार को जाना तो समझो कि मुझे जाना, यानी कि खुदा को जाना। तो मेरे अजीज़ों, मैं थोड़ा सा आपके साथ आज इस बात के ऊपर भी मनन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार गुज़रा दिनों से लेकर के, पुराने वक्तों से लेकर के आज के वक्त तक भी जो खुदावन के सेवक हैं, खुदावन के प्रचारक हैं, उनको किस प्रकार से सताया भी जाता है, सताया जाता है और तंग किया जाता है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा यहाँ पर कि किस प्रकार मेरी ज़िंदगी में भी इस प्रकार से मुझे लान तान भी की गई, मुझे परेशान भी किया गया। और मैं पहले रोपड़ चर्च में सेवकाई देता था, जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगाई गई डायसिस की तरफ से और बिशप साहब की तरफ से। लेकिन वहाँ पर भी लोगों को, हमारे ही अजीज़ों को, जैसे कलाम कहता है कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। और वहाँ पर झूठी तोहमतें लगाकर मुझे परेशान किया गया। लेकिन हम जो हैं खुदा का प्रचार करते हैं, हम दुनियावी ताकतों से
डरने वाले इंसान नहीं हैं। आज हम ये दुआ और प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हमें ये तौफीक दे, ये ताकत और बल दे और अपनी आत्मा का मसा दे, ताकि हम खुदावन का प्रचार डट कर सकें। और आज जब हम ये बोलते हैं, मैं यहाँ पर अपॉइंटेड हूँ, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 चंडीगढ़ और जीवन ज्योति चर्च पीजीआई कैंपस में अपॉइंटेड एवेंजलिस्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर भी जो हमारे प्रधान बने हुए हैं उनको तकलीफ़ है। तो मैं, मेरे अजीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने प्रेम को नहीं जाना, आपने खुदा को नहीं जाना। तो मैं ये आपके सामने ये इस बात को रखना भी चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में अड़चने डालने वाले हमारे वो अजीज़ होते हैं जिनको हमने ही बुलंद किया है, हमने ही तख्तो ताज पे बैठाया है, हमने ही ओहदे दिलवाए, और वही हमारी लान तान करते हैं। और मेरा एड्रेस हाउस नंबर 22 टाइप 3 पीजीआई कैंपस, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर 18 सेक्टर चर्च के किसी पादरी साहिबान को, जीवन ज्योति चर्च के किसी पादरी साहिबान को या किसी मेंबर को कोई गिला है या कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिशप साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम खुदावन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम सब अपनी ज़िंदगियों के द्वारा भी खुदावन के जलाल को जाहिर करना सीखें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगियां कुछ और बताती हों और आप पुलपुट पे चढ़ के कुछ और बताते हों। डुअल ज़िंदगी, डिप्लोमेटिक ज़िंदगियां जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सच का प्रचार करते हैं, और जब तुम सच को जान लोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया, और खुदावन आज हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि जगह ब जगह जा कर के खुदावन का प्रचार कीजिए। और हम इस बात के ऊपर अडिग हैं, अटल हैं कि हम इस बात के लिए तैयार हैं। आपके सामने पढ़ा गया हवाला मरकुस की इंजील, उसका पहला अध्याय 7 से लेकर 13 आयत तक। तो हम जब प्रचार करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों के द्वारा भी अपने खुदावन का जलाल ज़ाहिर करें और ये सीखें। लेकिन अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखा कि अपने भाई को या अपने अजीज़ों को, अपने इवेंजलिस्ट को, अपने पादरी को, अपने चर्च के मेंबर्स को प्यार करना कैसे करना है, तो अभी तक आपने खुदा को नहीं जाना है। तो जिस प्रकार हम ओल्ड टेस्टमेंट का हवाला देखेंगे, जिस प्रकार वहाँ पर व्यवस्था विवरण में बताया गया है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। हम ट्रिनिटी के ऊपर आ रहे हैं। ट्रिनिटी किस प्रकार खुदावन हमारे ऊपर ज़ाहिर करते हैं, आज हम देखना चाहते हैं और सीखने की और देखने की कोशिश करेंगे, जबकि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और पूरी ज़िंदगियां निकल जाती हैं खुदा को समझने में। लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों में हम बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसे पासबान भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक खुदा को जाना नहीं है, जिन्होंने अभी तक खुदा को जाना नहीं है। आपकी ज़िंदगियां कुछ और दर्शाती हैं, आपकी ज़िंदगियों में पाप है, आपकी ज़िंदगियों में बुरी आत्माएं काम कर रही हैं और आपकी ज़िंदगियां पाप से भरी हुई हैं, लेकिन आप प्रचार खुदा का करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये आपसे ताकीद भी करना चाहता हूँ कि हम कम से कम इस बात के ऊपर अडिग रहें कि हम एक
पिता के बच्चे और बच्चियां हैं और हम सब मिलकर आपस में मसीह का एक मजबूत बदन है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगियां, अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन गलत है और आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में पियक्कड़ हैं, शाम को आपका पियक्कड़पन शुरू हो जाता है और दिन में आप प्रचार कुछ और करते हैं, तो इस बात को समझ जाइए, आपको बदलने की ज़रूरत है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज खुदावन ने बहुत से ज़रिए हमारे लिए खोल दिए कि आप प्रचार कीजिए, आप प्रचार कीजिए खुलकर, निडर होकर। हम वैसे भी जब घूमते हैं प्रचार करते हैं, निडर होकर करते हैं, और खुदावन हमारी ज़िंदगियों के द्वारा अपना नाम का, अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, बशर्ते कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से तैयार करें कि हम वो सब बुरे काम छोड़ दें। चोरी, चकारी, पियक्कड़पन, चुगलीखोरी, किसी को नीचा दिखाना, जेलसी की भावना, इन चीज़ों को छोड़कर हमें ऊपर उठना होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं तो आप शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं और आपको वहाँ से कोई और नहीं छुड़ा सकता जब तक आप खुद इस बात की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देखना चाहते हैं कि खुदावन किस प्रकार एक होते हुए भी त्रिएक खुदावन है। तीन रूप में हमारे सामने और हमारे साथ खुदावन ने बातचीत करी, अपने आप को प्रेजेंट किया है। लेकिन पहली आज जो आपके सामने पड़ी गई है व्यवस्था विवरण, उसमें लिखा है कि यहोवा एक ही परमेश्वर है। इस बात के ऊपर अगर हम आए तो हम देखते हैं कि अगर हम ट्रिनिटी को मानकर चलें तो ये बात झुठला जा देते हैं कि यहोवा एक है। लेकिन आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने छोटे से दिमाग कह लीजिए या खुदा का फजल कह लीजिए, इस थोड़ी सी अकल के ज़रिए इस बात के ऊपर कोशिश करी है कि हम सब आपस में मिलकर, मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब मिलकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार खुदावंद हमें ट्रिनिटी के रूप में दर्शा रहे हैं और अपने दर्शन देते रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि एक यहोवा एक है, हिब्रू का एक वर्ड है एखाद। एखाद का मतलब है कि एक। लेकिन जब हम स्कॉलर्स की बुक्स पढ़ते हैं, डॉक्टर माइकल ब्राउन है, एक स्कॉलर हैं जो बाइबल के ऊपर ही मनन करते हैं और इंग्लिश के स्कॉलर हैं, उन्होंने इस जो वर्ड का मतलब है जो दिया है, एखाद का मतलब जो दिया है वो है कि एखाद का मतलब सिंगुलर नहीं, एक चीज़ के लिए रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। कई बार हम जब कहते हैं कि वन, एखाद इस हिब्रू वर्ड से लिया गया है, तो ये वन जो है कभी कभी हम इस तरह से दर्शाते हैं कि देयर इज अ वन टीम, एक टीम है लेकिन एक ग्रुप के रूप में है, और उस ग्रुप में हर एक पर्सनैलिटी, अलग अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन जब हम टीम को पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक टीम है। तो इस प्रकार से एक होते हुए भी उसमें अनेकता दर्शाई जा सकती है। तो ये जो वर्ड है एखाद, ये रिप्रेजेंट करता है जिस प्रकार हम कहते हैं कि वन कपल, एक कपल, एक जोड़ा है, लेकिन जोड़े में दो लोग होते हैं, दो लोग लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एक। तो
इस तरह जब हम एक ग्रुप या एक सोसाइटी कहते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन जैसे आती है तो वो आती है कि एक है। इसी तरह से जब हम व्यवस्था विवरण आप निकालेंगे जी, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 13 और 14 में देखते हैं, उसमें लिखा है कि वर्शिप योर लॉर्ड गॉड, यू शैल नॉट गो आफ्टर द गॉड्स ऑफ द पीपल। अपने खुदा की परस्तिश करो, अपने खुदा की परस्तिश करो जो एक है, बल्कि जो दुनियावी खुदा हैं उनके पीछे मत जाओ। इसका मतलब है कि और भी खुदा दुनियावी हैं, दुनियावी खुदा और भी हैं। दुनियावी खुदाओं का मतलब है कि हमारी लालसाएं, हमारी अभिलाषाएं, पैसा, रुतबा, औधा, ये हमारे दुनियावी खुदा बन जाते हैं कभी कभी। और जब हम खुदावन यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो किस प्रकार शैतान उनको पहाड़ के ऊपर ले गया और कहा कि इस दुनिया का मैं खुदा हूँ, इस दुनिया का मैं खुदा। मांग जो मांगता है, दौलत, शोहरत, इज्जत सब तेरी हो जाएगी, लेकिन एक बार झुककर मुझे प्रणाम करना होगा। तो आज हम देखते हैं हमारे बहुत से अदारों में जो खुदा है, पासबानों का खुदा जो है वो पैसा बना हुआ है। कहते कि पैसा ही पीर है, पैसा पीर बना हुआ है। उन्होंने अपना खुदा बदल लिया है और उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन उनके काम जब दर्शाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका तो खुदा कोई और है। ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है, खुदा का ख्याल नहीं है। आप अगर दुनियावी खुदाओं के पीछे हैं, दौलत के पीछे हैं, शोहरत के पीछे हैं, अभिलाषाओं के पीछे हैं कि किस प्रकार हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के फंड किस प्रकार से मिसयूज कर लें, किस प्रकार से हथिया लें, किस प्रकार से ज़मीनें हथिया लें, तो आपका खुदा दुनियावी खुदा है। और दुनियावी खुदा जिनका दुनियावी खुदा होता है वो हमें अबदी खुदा या आसमानी खुदा के बारे में नहीं बता सकता। इस बात को पहचानना होगा कि आपका खुदा या हमें जो खुदा के बारे में बता रहा है उसका खुदा कौन है, वो किस खुदा को मान रहा है, वो किस खुदा को मान रहा है। उसका खुदा 8 बजे दूसरा खुदा बदल जाता है क्या? शाम को 8 बजे आपका खुदा कोई और हो जाता है, रात को कोई और खुदा होता है, दिन में कोई और खुदा होता है, अंदर है तो कोई और खुदा है, बाहर है तो कोई और खुदा है, लोगों के सामने है तो आप खुदा कुछ और बताते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा बता रहा है कि एक ही खुदाबंद है। और वो खुदाबंद कौन? ट्रिनिटी, त्रिएक खुदावन। वो त्रिएक खुदावन भी हम देखते हैं। आगे आपके सामने हम कोशिश करेंगे इस बात की कि किस प्रकार हम इसको समझें। बहुत थोड़ी अकल और दानाई है हम में। खुदा को समझना इतना आसान नहीं है। जिंदगियां निकल जाती हैं, पुश्तें निकल जाती हैं, खुदा को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस एक घंटे के इस सरमन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा को समझें, खुदा को समझें। और खुदा को समझने के लिए हम सोचते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बहुत बड़ा लंबा सरमन दे रहे हैं पादरी साहब। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा को समझना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि हम 20 साल से इस चर्च में या उस चर्च में सेवा कर रहे हैं, हम इतने सीनियर पासबान हैं, पादरी हैं, हम इतने एक्सपीरियंस्ड पादरी हैं, लेकिन हम जब उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं, ज़िंदगियां गुनाह आलूदा, गुनाह से भरी हुई, और वो हमें बताते हैं कि आप खुदा को कैसे जान सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको खुदा
कौन है। तो मेरे अजीज़ों, सिंपल सी बात है, जिसने प्रेम को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अगर तुझ में प्रेम नहीं है तो तू खुदा को नहीं जानता है। आज हम ये बात के ऊपर मनन कर रहे हैं कि एखाद, ECHAD, एखाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें सिंगुलर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और यही बाइबल में जब इस्तेमाल हुआ तो उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं, द पीपल आर वन, लोग, हम सब मसीही लोग हैं लेकिन हम एक हैं। हम सब मसीही लोग हैं लेकिन हम खुदावन में एक हैं, एखाद हैं, लेकिन पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। तो मैं आपको पहले इस बात का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि एक और ट्रिनिटी। सबसे पहले एखाद, एक का मतलब यह है कि इस एक में भी बहुत अनेक हो सकते हैं। एंड दे हैव वन लैंग्वेज, वन, एक भाषा है, एक भाषा है उनकी। वो सब लोग एक हैं, एक ही भाषा है और उनका एक ही खुदा है। लेकिन एक खुदा का मतलब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, पुराने अहदनामे में देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे पुरखा जो थे वो उन्होंने खुदावन को जाना। जब हम ये वर्ड हमारे, जब इस सिंगुलर से पहले हमारे लग जाता है, आवर्स लग जाता है, तो वो जो सिंगुलर वर्ड है वो प्लूरल में तब्दील हो जाता है। जैसे कि हमारे पुरखा, हमारे बाप दादा, ठीक है, हमारे बाप दादा, हमारे पुरखा, हमारे ख़ानदान बहुत से थे। या हमारी कमियां, जब हम कमियां, इशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5 में देखते हैं कि हमारी कमियों को खुदावन ने ढांप दिया। हमारी इनिक्विटीज़, हमारी कमियों को खुदावन ने पूरा कर दिया। ये भी हमारा एक प्लूरल के उसमें आ जाता है। लेकिन जिस प्रकार अगर हम पहला सैमुएल उसकी 12 अध्याय और 19 आयत में पढ़ते हैं तो हमारे पाप ढांप दिए खुदावन ने। हमारे पाप बहुत से हैं, हमारे पाप जो है खुदावन ने ढांप दिए। और इस बात को हम ये पहले प्रूव और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार एक में भी अनेक होते हैं, अनेक हैं। और इसी प्रकार को, इसी वचन को हम आगे ले जाते हुए उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 आयत में जब हम देखते हैं, वहाँ पर खुदावन ने क्या कहा, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, आओ हम इंसान को अपने स्वरूप बनाएं। तो वहाँ पर खुदा क्या कह रहे हैं, कितने हैं हम, खुदावन ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, हम। और वहाँ पर हम का मतलब है कि खुदावन के साथ और भी कोई वहाँ पर मौजूद पर्सनैलिटीज़ थी। और वो पर्सनैलिटीज़ क्या थी, वो पर्सनैलिटी थी कि जब हम बिगिनिंग में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, वर्ड ऑफ गॉड, और इब्तिदा में खुदा का रोया पानियों पर जुम्बश करता था। खुदा का आत्मा मौजूद था उस वक्त। क्या था, खुदा का आत्मा मौजूद था और जो पानियों पर जुम्बश करता था, मंडराता था पानियों के ऊपर। खुदा के साथ कौन था, खुदा का आत्मा था, खुदा का आत्मा था। और ये हम आगे जाकर के हम अभी एंड में देखेंगे कि किस प्रकार खुदावन ने अपने आत्मा को हमारे लिए एक सहायक करके भेजा है। और खुदा का आत्मा उस वक्त खुदा के साथ मौजूद था। और कौन था, खुदा का फरिश्ता, मैसेंजर, खुदा का फरिश्ता और आत्मा और वर्ड, वचन था।
वो वचन हम जानते हैं कि किस प्रकार वचन देहधारी हुआ और वो वचन हमारे बीच में खुदावन यीशु मसीह के रूप में आया। अभी आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 7 से 13 आयत, यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को लोगों के ऊपर जाहिर किया और ये ऐलान किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और उसी वक्त खुदा का आत्मा भी खुदावन यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की शक्ल में नाज़िल हुआ। तो जब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन वो एक ही हैं, खुदा यानी कि यहोवा और यहोवा का मैसेंजर, खुदावन का दूत और खुदावन की आत्मा। खुदावन खुद, खुदावन का दूत और खुदा की पवित्र आत्मा। तो जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में ये देखते हैं कि एंजल ऑफ द लॉर्ड, हम अभी आपको बताएंगे कि किस प्रकार एंजल्स को खुदावन ने इस्तेमाल किया और किस प्रकार खुद खुदावन एंजल के रूप में खुद भी आए हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट के हवाले से आपके सामने ये जो रखा गया है सरमन, ये जो हवाला रखा गया है, हवाले और भी बहुत से हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम खुदा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वक्त भी देखते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगियाँ निकल जाती, खुदा को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे बहुत से अजीज़ अभी तक समझ नहीं पाए हैं और बहुत से लोग पागल भी हो गए हैं खुदा को समझते समझते कि खुदावन तो क्या चीज़ है। तो आज हम 1 घंटे में खुदा को समझ जाएंगे, कोशिश करेंगे। छोटा सा अंश आपके साथ पेश कर रहे हैं। खुदावन खुद, खुदावन का मैसेंजर यानी कि खुदा का फरिश्ता और खुदा की पवित्र आत्मा, ये पुराने अहदनामे में 3 रूपों में मौजूद थे। और यही जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन खुद, यहोवा और खुदावन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में 32 और ये अलग अलग रेफरेंसेस हैं जहाँ पर खुदावन ने 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को, एंजल को, पवित्र आत्मा को और अपने आप को दर्शाया है। लेकिन इसी 3 पर्सनैलिटीज़ में खुद एक होकर के भी 11 पैसेजेस हैं। 11 में से मैंने आपके सामने पढ़ा है उत्पत्ति की इंजील उसका 1 और 26 आयत कि किस प्रकार खुदावन ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत पर बनाएं। और जब हम आगे देखते हैं कि खुदावन का जो दूत है, फरिश्ता है, उसको भी बहुत से इख्तियार हैं और वो भी एक अलग पर्सनैलिटी होते हुए खुद खुदा के साथ मौजूद है। और खुदावन ने उनको बहुत सी पावर्स भी दी हैं। तो जब हम जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन ने पवित्र अपने स्वर्गदूत को भेजा, मूसा के पास भेजा है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, बहुत से रेफरेंसेस हैं। लेकिन मैं आपसे ये एक और सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ कि जब हम दूत की या फरिश्ते की बात करते हैं तो एकदम हमारे माइंड में क्या इमेज आती है। मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, आप लिख के टाइप भी कर सकते हैं। मैं जब यहाँ से फरिश्ता बोल रहा हूँ तो आपके मन में क्या इमेज आ गई? फरिश्ते की इमेज आ गई। फरिश्ता कैसा होता है? परों वाला, हाँ। लेकिन एक्चुअली में और ये चीज़ें फरिश्ते ऐसे नहीं होते हैं।
जिस प्रकार हम अगर देखें कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 9 आयत में लिखा है कि जब खुदावन ने अपने फरिश्ते को, एक मैसेंजर को, फरिश्ते का मतलब मैसेंजर भी होता है, मैसेंजर या रिप्रेजेंट कर रहे, खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फरिश्ता, जब मैसेंजर जाता है, मैसेंजर ने जब वो मैसेज दे दिया तो उसको एक पावर भी है खुदा ने दी हुई। उसमें खुदावन ने, आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 9 आयत में देखें कि किस प्रकार वहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। पहले लिखा कि खुदावन ने अपना दूत भेजा, फिर खुदावन क्या कह रहे कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले लिखा है कि दूत भेजा और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा का मतलब कि खुदावन खुद मौजूद है, यहोवा वही फरिश्ते के रूप में मौजूद हैं। और वो कह रहे हैं, जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक, वहाँ पर मूसा को जब दर्शन दिए जलती हुई झाड़ी में, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दूत के रूप में, एक दूत, स्वर्गदूत के रूप में दर्शन दिए हैं। लेकिन जब मूसा वहाँ पर नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि झाड़ी नहीं जल रही, मैं जाकर नज़दीक देखूं, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि क्या मूसा अपने जूते उतार दे, कि ये, क्योंकि ये स्थान क्या है, एक पवित्र स्थान है। और वहाँ पर जब वाद संवाद हुआ उस स्वर्गदूत के साथ, तो खुदावन ने क्या कहा मूसा को, जब मूसा को ये हुक्म दिया कि तू जा और इस्राएलियों को छुड़ा कर ला, तो मूसा ने क्या कहा कि मैं उनको, फिरौन बादशाह को क्या बोलूँगा कि किसने मुझे भेजा है। तो इस वर्ष में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने, जो स्वर्गदूत था, उसने कहा, उसे कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ ने मुझे भेजा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फरिश्ते के रूप में खुदावंद खुद मौजूद हैं। और खुदावंद का नाम हम सब जानते हैं, क्या नाम है? मैं हूँ। खुदावंद का नाम क्या है? मैं हूँ। और खुदावंद खुद कह रहे हैं कि मैंने भेजा है। ये बोलना जो तुम्हारे बाप दादाओं का खुदा है, यहोवा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसने मुझे भेजा है। तो मैं जो हूँ सो हूँ। तो खुदावन ने अपने आप को, यहोवा ने वहाँ पर रिवील किया और मूसा के ऊपर ज़ाहिर किया कि मैं ही खुदा हूँ। और खुदावन ने ये जो दर्शन दिए हैं, एक एंजल, स्वर्गदूत के रूप में दर्शन दिए हैं। और जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 10 से 12 आज तक पढ़ते हैं कि तूने मुझसे अपने परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ली है। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। 22 अध्याय उसका पहली आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम की किस प्रकार परीक्षा ली है। परीक्षा क्या ली थी? कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दे। और लेकिन हम जब आगे पढ़ते हैं तो किस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूत ने इब्राहिम को कुर्बानी देने से रोक लिया। और जब रोक लिया तो क्या कहा कि जब बात हुई इब्राहिम से तो क्या कहा उस दूत ने कि तूने मुझसे अपने इकलौते को भी नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने के लिए। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि ये बात जब कह रहे हैं तो वो कौन कह रहे हैं? खुदावन खुद कह रहे हैं, यहोवा खुद कह रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदावन खुद पवित्र एंजल के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में वहाँ पर मौजूद थे। और जब स्वर्गदूत हमें कई बार दिखते हैं, बहुत से अजीज़ हैं, एक गवाही भी आ रही है अमेरिका से कि
उनको बहुत देर से स्वर्गदूत दिखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब आप ये स्वर्गदूतों का दर्शन करते हैं तो इसको ज़रूर इस सरमन को जब सुनेंगे आप तो इसको बात ध्यान में रखिएगा कि स्वर्गदूत का मतलब है खुदावन खुद भी आपको दर्शन दे सकते हैं एक स्वर्गदूत के रूप में। क्योंकि पुराने अहदनामे में बहुत सी जगह पर 11 रेफरेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर खुदावन ने खुद स्वर्गदूत के रूप में दर्शन दिए और उसके बाद खुदावन ने अपने आप को रिवील किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और इब्राहिम को जब कुर्बानी देने से रोका तो तूने मुझसे भी अपना इकलौता रख न छोड़ा। तो ये बात खुदावन ही कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदावन दो रूप में हमारे साथ किस प्रकार वाद संवाद करते हैं। तो ये तो हुई दो, और थर्ड जो है वो है पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। क्योंकि जब हम भजन संहिता उसका 45 अध्याय 7 आयत पढ़ते हैं तो तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। अभिषिक्त जब खुदावन हमें अब करते हैं तो अभिषिक्त करते हैं पवित्र आत्मा के ज़रिए। क्योंकि नए अहदनामे में खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन मैं अपने पिता से ये विनती करूंगा कि एक सहायक तुम्हारे लिए भेजे। वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। और जब हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है तो हम निडर होते हैं, अपनी जान के लिए डरते नहीं हैं, हम निडरता से खुदावन का प्रचार करते हैं। और जब हम देखते हैं कि यहोवा स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा और तीन विभिन्न अलग अलग शख्सियतों के रूप में प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों शख्सियतें ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से एक ही हैं। वो है यहोवा द गॉड लॉर्ड, हमारे खुदावन। तो जब हम इन तीनों शख्सियतों को एक करके देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिनिटी वर्ड को। ट्रिनिटी का मतलब है त्रिएक, त्रिएक खुदावन, जिसकी हम प्रस्तिश और ताज़ीम करते हैं। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय 10 बाब का 10 अध्याय देखते हैं कि जब वो उधर से पहाड़ के पास, कौन? शाऊल को जब पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उनके बीच नबूवत करने लगा। तो ये है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा का दान जो है खुदावंद हमें देते हैं। जब शाऊल को यह वरदान मिला कि पवित्र आत्मा तुझे मिलेगा और तुझे एक प्रोफेसी जो भविष्यद्वक्ता है उन एक दल मिलेगा पहाड़ के ऊपर तुम्हें। और जब वो दल उनको शाऊल को मिला तो क्या हुआ कि उस पर पवित्र आत्मा कैसे? बल से उतरा। आज मैं आप सब अजीज सुनने वाले बहन भाइयों के लिए ये बरकत मांगना चाहता हूँ कि आप सब पवित्र आत्मा का वरदान पाएं और ताकि हम सब आपस में एक दूसरे को मेल और मोहब्बत और प्रेम और इखलाक के साथ जाने और पहचानें। और जब तक हम प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार खुदावन पवित्र आत्मा के रूप में शाऊल के ऊपर उतरा और वो क्या करने लगा? भविष्यवाणियां करने लगा। इसी तरह प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 आयत में लिखा कि परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा, हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करने लग जाएंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां पवित्र आत्मा पाएंगे हर एक खासो आम के ऊपर।
खुदावंद अपना पवित्र आत्मा नाजल करेंगे, पाक रूह नाजल करेंगे और आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन, कौन से दर्शन? होने वाले, आने वाले समय के दर्शन। आगे क्या होने वाला है, आपके जीवनों में अच्छी चीजें कौन सी होने वाली हैं। और तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारे बुजुर्ग क्या देखेंगे? स्वप्न में पवित्र आत्मा उनको अपने भेद बताएगा और स्वप्न में आकर के हमारे बुजुर्गों को खुदावन पवित्र आत्मा की शक्ल में स्वप्न में आकर के अपने नाम के जलाल जाहिर करेगा। और पवित्र आत्मा, पुराने नियम में भी हमने देखा कि किस प्रकार पवित्र आत्मा खुदावन अपने लोगों के ऊपर नाजल करते थे। और यशाया नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय और 11 आयत में हम देखते हैं कि जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? लिख लीजिए, कौन सा अध्याय? 63 अध्याय, यशाया 63 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है कि जिसने अपने प्रतापी भुज बल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया और जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया। ये ऐसी पवित्र आत्मा खुदावन हमें देते हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय और 11 आयत में लिखा है कि जिसने उनके बीच में अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? जब मूसा अपनी कौम को मिस्र से छुड़ा करके ला रहे थे इसराइलियों को, तो पवित्र आत्मा उनके साथ चलता था। खुदा का पवित्र आत्मा उनके साथ चलता था। और मैंने अपने पुराने पहले वाले वचन में जब हमने गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट वचन पिछली बार दिया है, आपने सुना होगा, उसमें हमने देखा है कि किस प्रकार जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद होता है तो इसका मतलब ये है कि खुदावन बजाते खुद हमारे बीच में मौजूद है। खुदावन खुद हमारे बीच में मौजूद है। और वही खुदावन ने किस प्रकार मूसा नबी के साथ चलकर उस समंदर को 2 भाग में बांट दिया और अपनी कौम को बचाया। और यिजकेल की पुस्तक उसमें हम देखते हैं 11 अध्याय और 5 आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह कि यहोवा यूं कहता है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया। मूसा के साथ जब हम देखते हैं जलती झाड़ी में खुदावन खुद पवित्र एंजल के रूप में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम पवित्र आत्मा का देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर नाजल हुआ कि पवित्र आत्मा ने कहा कि खुदावन ऐसा कह कि खुदावंद यहोवा ऐसा कहता है कि हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। तो यहां पर फिर 2 पर्सनैलिटीज नजर आ रही हैं, एक पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा क्या कह रहा है कि खुदावन ने ऐसा कहा है कि मैं सब जानता हूं। यह है पवित्र आत्मा का जो तीसरा रूप है, खुदा का रूप, हम उसके ऊपर वर्णन कर रहे हैं कि भजन संहिता 104 और 30 आयत में लिखा है कि फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है का मतलब ये वो वाला सांस है जो आदम को खुदावन ने दिया जब खुदावन ने अपनी शक्ल सूरत पर ये बनाया इंसान को, और उसमें क्या फूंका, अपना दम फूंका, उसमें दम फूंका, और वो सांस वो क्या है? पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा जब हमें मिल जाता है तो खुदावन खुद हमारे बीच में मौजूद होते हैं। और हम जानते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं कि तुम क्या हो? खुदा का मंदिर हो। तुम खुदा का मंदिर हो जिसमें खुदावन वास करना चाहते हैं। और अजीजों, इस मंदिर को गंदा मत कीजिए, इस मंदिर को नापाक मत कीजिए। बहुत से पासबान ऐसे हैं जो शराब की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, पियक्कड़ हैं, और जो चुगलीबाजी करते हैं, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, अगर आप में ये सब चीज़ें हैं तो आप पवित्र आत्मा तो पाए हुए लोग नहीं हो सकते।
ये गारंटीड है, ये गारंटीड है। वही मैं आपको शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया कि खुदावन को समझने की आज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा को समझना इतना आसान नहीं है। जिंदगियां बीत, आप चाहे 20 साल से प्रचार कर रहे हैं, पादरी लगे, सीनियर पादरी हैं, आप चाहे 50 साल भी, 100 साल भी निकल जाएं, फिरौन बादशाह की तरह अकल आपकी फिर भी नहीं होगी, क्योंकि फिरौन बादशाह को भी आखिर तक अकल नहीं आई और नेस्त तो नाबूद हो गया। अपना देश, अपनी सेना, अपने पहलौठे, अपना औलाद तक उसने बर्बाद करवा ली। तो ये मैटर नहीं करता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बहुत पुराने प्रचारक हैं तो आप बचाए जाएंगे। पहले आपका हिसाब होगा, हमारा हिसाब होगा। मेरी ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरे बाप दादा प्रचारक थे, बहुत बड़े बड़े काम किए, तो मैं भी बहुत बड़ा धर्मी ठहरूंगा। मुझे अपना हिसाब आप देना है, मुझे अपना हिसाब आप देना पड़ेगा, और मुझे अपनी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा को जाहिर करना पड़ेगा। आज हम खुदा को समझने चले हैं। हम सोचते हैं हम तो 20 साल से प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े चर्चिज में प्रचार करते हैं, हमने खुदा को समझ लिया। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ये एक छोटा सा अंश, 1 घंटे के सरमन के अंदर खुदा को समझने की कोशिश, छोटा सा अंश है। पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन खुदा की मर्जी अगर हमारे ऊपर है तो हम उस बात को समझेंगे, उसके भेदों को भी समझेंगे। और सैमुएल, दूसरा सैमुएल उसका 23 अध्याय और 2 आयत में लिखा है कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यहोवा की आत्मा के द्वारा हम बोलते हैं, और यहोवा का आत्मा, कौन सा आत्मा? वो आत्मा हमें क्या देता है? सच। वो सच का आत्मा हमें मिला हुआ है। और जब हम सच बोलते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन हम सच का प्रचार करते हैं। सच क्या है? खुदावन यीशु मसीह, राह, हक और जिंदगी। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और उसी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बहुत से लोगों को तकलीफ है। ये क्यों बोलते हैं? ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? लेकिन प्रचार रुकने का नहीं। बहुत से लोगों ने शुरू से लेके आज तक बहुत से लोगों ने कोशिश कर ली, प्रचार रुकेगा नहीं, प्रचार ऐसे ही होता रहेगा, प्रचार निरंतर चलेगा। और प्रचार जब होगा तो बहुत से लोगों को दुख भी लगेगा, क्योंकि हम प्रचार के जरिए, खुदावन के कलाम के जरिए सच्ची बात कहते हैं। और सच्ची बात अक्सर कड़वी हुआ करती है, सच्ची बात अक्सर कड़वी हुआ करती है। और ये कड़वी ही बात जो है, कड़वा ही जो वचन है, यही हमारी निजात का कारण है, यही हमारी निजात का कारण है। समझना पड़ेगा हमें। औधों से कुछ नहीं होता, जितना मर्जी बड़ा औधा हो, लेकिन अगर आपने प्रेम को, प्यार को नहीं पहचाना तो खुदा को नहीं पहचाना। अगर आपने प्यार को नहीं पहचाना तो खुदा को नहीं जाना। और मेरे अजीज़ों, अयूब की किताब उसका 33 अध्याय और 4 आयत में क्या लिखा है कि मुझे परमेश्वर ने के आत्मा ने बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मुझे परमेश्वर ने बनाया है। क्या बनाया है परमेश्वर ने? इवेंजलिस्ट। परमेश्वर ने प्रचारक बनाया है, परमेश्वर ने चुन लिया है, परमेश्वर ने अपना खून दे करके खरीद लिया है। नोबडी कैन स्टॉप
to preach us. Nobody can stop us. Nobody can stop us. खुदा का प्रचार, खुदा का वचन जो है यह बढ़ता जाएगा। आप हमें जितनी मर्जी गालियां निकाल लें, जितनी मर्जी तोहमतें लगा लें, जितना मर्जी रोक लें, ये बाढ़ है, रुकने की नहीं, साथ ले करके बहा करके ले जाएगी। बच सकते हो तो बच लीजिए। यशाया नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय 16 आयत में लिखा है कि मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही है। खुदावन क्या कह रहे हैं? कोई भी बात, जब खुदा ने कोई गुप्त में बात नहीं की तो हम गुप्त में क्यों करें? खुदावन कहते हैं कि कोई भी बात मैंने गुप्त में नहीं कही, जब से वो हुआ है तब से मैं वहां हूं। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। किसको भेज दिया है? खुदावन यीशु मसीह को भेज दिया है। खुदावन यीशु मसीह को भेजा है। शुरू से लेके अब तक कोई बात गुप्त नहीं है। आज हम गुप्त में बहुत से काम करते हैं, बहुत सी बातें गुप्त रखना चाहते हैं। हम बहुत इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, हम बड़े ओहदेदार बनना चाहते हैं, लेकिन गुप्त की बातें, जो हमारा परमेश्वर गुप्त में है वो हमारी गुप्त की बातें भी जानता है। परमेश्वर हमसे कुछ भी गुप्त नहीं रखता। परमेश्वर हमें हर चीज़ हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार ट्रिनिटी, त्रिएक खुदावन एक खुदा को दर्शाता है, एक खुदा को दर्शा रहा है। और बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, ये तीन अलग पर्सनैलिटीज़ होते हुए भी एक खुदावन है, और वो खुदावन हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है। और जब खुदावन ने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को देहधारी देह के रूप में इस दुनिया में हमारे पास भेजा, तो वो एक दूसरा रूप था खुदा का, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए, हमारे पास मौजूद था। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन जब हम न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते तो कहते कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और फिर भी इस छोटे से सरमन के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा को समझें, लेकिन खुदा को समझना मेरे अजीज़ों बहुत बड़ी बात है। हम उसका छोटा सा अंश यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं कुछ हवालों के ज़रिए। अगर हम बोलते रहें तो शाम तक भी बोलते रहेंगे खुदावन की अलग अलग रूपों के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में। आज बहुत से लोग ट्रिनिटी के ऊपर, बहुत से पादी साहिबान, बहुत से सरमन, बहुत से चर्चेस ट्रिनिटी के ऊपर ही, आज हमारा मनन का विषय ही ये है, इसके ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना समझ आता है, या हमारे पासबान या हम लोग आपको कितना समझा पाते हैं। लेकिन एक ये छोटी सी कोशिश है कि खुदावन अबद से लेकर अंत तक हमारे साथ मौजूद है। और खुदावन, खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के रूप में हमारे साथ हमेशा मौजूद है। और कुछ और हम ये एक छोटा सा एक कोशिश करी है आज के सरमन के ज़रिए खुदा को जानने की। लेकिन खुदा को समझना और जानना सिर्फ उसी के फजल के द्वारा हो सकता है। तो मेरे अजीज़ों, आप ये चीज़ मांगें, ये अपने खुदावन से मांगें कि आए खुदावन मुझे ये अकल और समझ दे, ताकि मैं तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हूँ और तेरे भेदों को समझ सकूँ। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय 26 आयत में, मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा। यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय की 26 आयत में हम देखते हैं कि ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा खुदावंद
खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो हमारे लिए भेजेगा और वो पवित्र आत्मा हमें सब बातें याद दिलवाएगा जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाई और बताई हैं। अजीज़ों, आज के इस छोटे से सरमन के द्वारा मैं आप सबको ये बरकत देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी प्रचार करें, जहाँ भी एसोसिएट रहें, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, खुदा का प्रचार। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। आप चर्चेज़ में ओहदे पाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप चर्चेज़ में और बड़े बड़े ओहदों पर बैठना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपका मेन मकसद जो है वो है खुदा का प्रचार करना और उसके लोगों को एकजुट करके रखना, प्यार और मोहब्बत में एक रखना। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। और आज ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खुदावन का, जिन्होंने अपनी बरकत के द्वारा हमारे अजीज़ आईजी साहब इमरान मिर्ज़ा साहब जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनके 3-4 टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गए थे, दाखिल थे। उनका पूरा परिवार पॉजिटिव आ गया था, लेकिन वो निरंतर प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, निरंतर प्रार्थनाएं करा, हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और रोज़ उनके साथ SMS के द्वारा बात होती है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि उनकी तीनों बेटियां, उनकी वाइफ कोरोना नेगेटिव हो गई हैं और घर चले गए। और मिर्ज़ा साहब भी कल उनकी जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई है। और आज या कल, आज एतवार है, मेरा ख्याल है कि कल मंडे को उनको छुट्टी हो जाएगी। तो खान साहब भी जयपुर से हैं और बहुत अजीज़ हैं। खुदावन आपको बहुतायत से बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और उन तमाम अजीज़ों के लिए जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, गज़न भाई के लिए, उनकी बेटी छोटी मुंशी के लिए, उनके हमारी बहन मीना गज़न के लिए, सब के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावन उन सब को अपने पाकरू के असर से भरे और अपना पाकरू भरपूरी से हम सबको दे। और छोटी बच्ची का मैं वीडियो देखता हूँ जब वो दुआ करती है और गाना गाती, पियानो बजाती और ड्रम बजाती। खुदावन देखो छोटे छोटे बच्चों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, छोटी छोटी तोतली ज़ुबानों से दुआएं करते हैं। खुदावन उनको भी बरकत दे। और सिस्टर इंदू को और सिस्टर जस्टीना वेमल, डॉक्टर नाहर और जितने भी ऑनलाइन हैं, सिस्टर विक्टोरिया, मिस्टर बॉबी चौधरी साहब और रोहित स्कोट, सबको खुदावन बहुत आयत से बरकत दे। और बाहर देश में भी जितने भी अजीज़ हमारे अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा या न्यूजीलैंड से देखते हैं, सबको खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, नाम बनाम हम सब के लिए दुआएं करते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जो इसके बाद अभी 11 बजे वहाँ पर यही सरमन रिपीट होगा 11 से 12। और इसके बाद अभी 10 बजे क्राइस्ट चर्च खरड़ के जो पादी साहिब हैं हमारे रेवरेंड मक्खन मसीह, उनकी लाइव प्रेयर शुरू हो जाएगी। और उन्होंने आज हम सब को इनवाइट किया है होली कम्युनियन के लिए। ऑनलाइन हम होली कम्युनियन होगी, हम सब अपने घरों में ही जैसे जैसे वो होली कम्युनियन का प्रोसेस करेंगे, दुआएं करेंगे, हम अपने घरों में अपने होली कम्युनियन के ले सकते हैं और सब एक फेथ में शामिल होकर के होली कम्युनियन का पार्ट बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारा यूट्यूब चैनल है पास्टर कमल बिन शान, उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे सारे सरमन उसके ऊपर भी मौजूद हैं। और ये वाला सरमन आज वाला भी 11 से 12 वहाँ पर लाइव चल रहा होगा। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर वचन और सुंदर सुबह के लिए। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं उन तमाम अजीज़ों बहन भाइयों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है। और खुदावंद जिन लोगों ने इस मंशा से सुना है कि आए खुदावंद उनको तेरे पाखरू का मसा मिले, उनको मसा देना। और जिन लोगों ने एक किसी गलत भावना से भी सुना है, उनके मनों को भी नम्र करना है खुदावन। आए खुदावन हम चाहते हैं कि हम सब मिल कर के
तेरा मजबूत बदन बने, तेरी कलीसिया कौम और तेरी डायसिस को मजबूत बनाएं आए खुदावन आने वाले समय में ये लॉकडाउन जब खुलते हैं, चर्चिस खुलते हैं, होने दे कि अपने लोगों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और जितने भी अजीज़ भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं और दुआ कर रहे हैं, हर एक को नाम बनाम आपके हुजूर लेकर के आते हैं, हर एक के ऊपर अपने रूह का मसा देना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और खुदावन आने वाले समय में हम भी तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों और खुदावन बहुत आयत से जीवन और भरपूरी का जीवन पाने वाले हो सकें। खुदावन ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुकद्दसों के साथ, ख़ास तौर पर हमारे उन अजीज़ों के साथ जो इस वक्त ऑनलाइन है और जिनके लिए दुआएं की गई हैं, जो बीमार हैं और ठीक हो रहे हैं, खुदावन हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।